जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। 12वें अध्याय में धर्मराज यशगान निर्भयपति परीक्षित देव का जन्म कर्म आख्यान। सुनिए। सोनक जी बोले, हे सूत जी, अश्वस्थामा से छोड़े गए ब्रह्मास्त्र द्वारा पीड़ित उत्तरा के गर्भ को कृष्ण ने पुनः जीवित किया था। उस गर्भ से प्रकट हुए महा ब्रह्म ज्ञानी राजा परीक्षित को किस कारण से सुखदेव जी ने ज्ञान दिया, वह सब कथा विस्तार सहित हम सुनना चाहते हैं। परीक्षित राजा की जन्म कथा और उनके कर्म हमें कृपया करके सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा से निष्पर्श हुए राजा युधिष्ठिर पितृव्रत प्रजा पालन करने लगे। परमात्मा में चित्त लगाते हुए उन्होंने अपने अतुल धन से अनेक यज्ञ आदि किए, जैसे समस्त लोग उनके अधीन हो गया। उनकी रानी तथा भाई सब ही आज्ञा पालक थे, क्योंकि उनके हृदय में द्वेष भाव न था। इनका यश सर्वत्र व्याप्त हो गया। वे केवल जम्बू द्वीप के ही राजा होते हुए स्वर्ग के देवताओं सदृश्य आनंद भोगा करते थे, जिन भोगों की सामग्रियां देवता नहीं पा सकते और जिनके लिए वे निरंतर ललायित रहते थे। वही सामग्रियां राजा युधिष्ठिर प्राप्त करते हुए भी निरंतर ईश्वर में ही लीन रहते थे। उन राजा युधिष्ठिर के शासन काल में ही माता उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे। जब अश्वस्थामा ने गर्भ खंडन के लिए ब्रह्म अस्त्र चलाया, तभी उनके तेज से गर्भ में जले हुए परीक्षित ने एक अति दिव्य ज्योतिर्मय पुरुष देखा। वे अंगुष्ठ मात्र देह वाले, स्वर्ण मुकुट पीतांबर धारण किए, श्याम वर्ण चतुर रूप, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में धारण किए, तप्त कंचन कुंडल पहने चारों तरफ फिरते हुए अपनी गदा से ब्रह्म अस्त्र से प्रचंड तेज को नष्ट कर रहे थे। उनको देखकर परीक्षित ने विचार किया कि यह कौन है जो इस समय मेरी रक्षा कर रहा है। उस समय ऐसा विचार करते हुए परीक्षित ने देखा कि वे तो ब्रह्म अस्त्र तेज को दूर करके कहीं अंतर ध्यान हो गए। इनके अनंतर सर्वगुण सूचक सानुकूल ग्रह लगन के समय शुभ दिन में पांडु वंशधर श्री परीक्षित पैदा हुए। तब प्रसन्न मन से धर्मराज युधिष्ठिर ने उस तेजस्वी बालक के धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन एवं जातक संस्कार करवाए और ब्राह्मणों के लिए स्वर्ण दान, गोदान, महिदान, गांव, हाथी, घोड़े, आनंद आदि बहुत ही दिए। उनके द्वार से कोई भी याचक अयाचक होकर खाली हाथ न जाने पाता था। तब प्रसन्न हुए ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर से कहने लगे, हे नृपेंद्र, यह बालक तो स्वयं भगवान से रक्षित है। यह कुरु पांडव के उज्जवल वंश का बीज स्वरूप बालक विश्व में महान यशस्वी धीर भगवान का परम भक्त एवं महापुरुष होगा। भगवान विष्णु ने कृपा कर इनकी आत्म रक्षा की है, अतः इनका नाम आज से विष्णु रात होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भूत देव महात्माओं, यह बात बताइए कि यह बालक अपने उज्जवल यश द्वारा
हमारे पूर्वजों का अनुसरण कर जग विख्यात होगा या नहीं, इनके गुण एवं लक्षण और बताइए। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, यह परीक्षित इक्ष्वाकु नृपति की तरह प्रजापालक श्री राम की तरह ब्रह्म सत्य वक्ता राजा शिवी की तरह दानी एवं शरण्य होगा। भरत की तरह अपनी जाति का यश बढ़ाने वाला, अर्जुन और कीर्तवीर्य की तरह धनुर्धारी, अग्नि के दृश्य दुस्सह समुद्र की तरह गंभीर, सिंह की तरह पराक्रमी, हिमवान की तरह सज्जनों से सेवी, पृथ्वी की तरह क्षमावान, माता पिता की तरह सहन योग्य होगा। क्षमता में ब्रह्मा के समान, प्रदान में शिव के समान, संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में भगवान विष्णु के समान होगा तथा रंती देवी के समान दानी, ययाति के समान धार्मिक, बलि की तरह धैर्यवान, भक्ति में भक्त प्रहलाद के समान होगा और यह 3 अश्वमेध यज्ञ का कर्ता होगा और वृद्ध पूर्वजों का परम सेवक होगा। राज ऋषि पुत्रों को पैदा करने वाला, दुष्ट कुमार्गियों को दंड देने वाला, पृथ्वी माता की रक्षा तथा कलयुग का दमन करने वाला, धर्म की रक्षक विख्याति पुरुष होगा। विप्र कुमार के शाप से तक्षक सांप के द्वारा अपनी मृत्यु होनी सुनकर मुक्त संग होता हुआ श्री सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त कर गंगा तट पर अपनी देह त्याग कर साक्षात हरि पद को प्राप्त करेगा। हे सोनक, ज्योतिषी ब्राह्मण इस प्रकार से बालक के जन्म फल को राजा के लिए सुनाकर और अपनी पूजा प्राप्त कर अपने अपने घरों को चले गए। वह बालक मनुष्यों में यही परीक्षा किया करता था कि गर्भ में मैंने जैसा पुरुष देखा है वैसा है या नहीं है, तो कहाँ पर है। इसी कारण इसका नाम भी परीक्षित हुआ। यह बालक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगा। उस पर गुरुजनों द्वारा लालन पालन पूर्ण रूप से होता था। इसी बीच अवसर प्राप्त होने पर युधिष्ठिर ने पहले जाति के द्रोह को दूर करने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, किंतु वे प्रजा से कर वसूल बहुत ही न्यून करते थे, जैसे उनकी प्रजा सुखी रहे। धन बिना यज्ञ संभव कैसे होवे, यह चिंता उन्हें व्याप्त हुई। तब श्री कृष्ण से यह प्रतीत हुआ कि उत्तर दिशा में राजा मरुत ने धन भूमि में गाड़ रखा है, उसी से यज्ञ की पूर्ति हो सकेगी। उसे क्यों नहीं निकाल लेते। उसी समय उनकी आज्ञा पाकर वह सब धन लाकर कोष में एकत्रित किया गया और उनके द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ हुए। वहाँ यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वाध्यक्ष थे। अनंतर श्री कृष्ण यज्ञ द्वारा अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी उत्तम पूजा पाकर कई दिनों तक वहाँ ही ठहरे और अंत में द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन तथा यदुवंशियों के साथ द्वारिका को चले गए। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।